यदि इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ही आप तुक्का मारोगे और जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको ध्यान से समझ लेना होगा, उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एक प्रश्न है ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसमें यदि आपको बड़े बड़े पहाड़े याद हों, यानी कि 20 से ऊपर तक के भी पहाड़े याद हों, तभी आप इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, वरना आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये प्रश्न जो है वह आपका SSC CGL प्री 2023 में पूछा गया था। अब यहाँ पर जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें आपको ध्यान से समझ लेना है। उसी के बाद आप इस प्रकार के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिख जाए कि यहाँ पर वैसे यहाँ पर देखिए आपकी दो भिन्नें दिखाई दे रही हैं आपको, और दोनों ही आपकी गुणा में लगी हुई हैं। यदि दो भिन्नें नहीं हो, यहाँ पर अधिकतर आपका क्या होता है कि एक भिन्न होती है, अधिकतर आपकी यहाँ पर एक भिन्न होती है, और एक भिन्न के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपका ब्रैकेट लगा हुआ होता है। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आपकी एक भिन्न होती है, दो हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपकी गुणा में होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर यदि कोई भिन्न है और यहाँ पर भिन्न होने के बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो, ध्यान से समझ लीजिए, यदि प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, यहाँ पर कोई भिन्न होने के बाद यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो वहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है कि उसको कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप तुक्का मारोगे और आपका आंसर 100% सही आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी बड़ी संख्याएं हैं, और बड़ी संख्याएं हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप देखिए इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आप इतना देख लीजिए, 17 से आपका ये कट जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, इस प्रकार से ये आपका कट गया। तो यहाँ पर हमें एक भिन्न बना लेनी है, बस इतना सॉल्व करना है आपको। या तो आपको यहाँ पर एक भिन्न मिलेगी, यदि एक भिन्न नहीं मिलती है, यदि दो या दो से अधिक भिन्न मिलती हैं, तो आपको पहले उसे सीधे से ही सॉल्व कर लेना है। क्या सॉल्व कर लेना है, सीधा ही आपने क्या किया कि 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ठीक, इतना किया हमने। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से इंटू कर दो, तो 18 दूनी कितना होता है 36, कितना हो गया 36। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वो संख्या मिल गई जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें किसी भी चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब जितना भी बड़ा प्रश्न हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब था, हमें मिल गया। अब 36 को जो संख्या आपकी डिवाइड कर देगी वही आपका आंसर होगा, 36 को जो संख्या डिवाइड नहीं करेगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 36 को यदि हम 5 से डिवाइड करें, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से आप जो संख्या निकालोगे वो हमेशा नीचे वाली संख्या से आपको डिवाइड करके देखनी है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 5, 5 से 36 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलो सर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हमने ये ट्रिक लगाई, देखिए अधिकतर क्या होता है कि हमको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ऑप्शन नहीं मिलता, हमें 2 ऑप्शन मिल गए, 3 ऑप्शन मिल गए, तब हम क्या करें। तब उसके लिए आपको क्या करना है कि हमने हमेशा ही आपको एक कॉमन वाली ट्रिक बताई है, उस कॉमन वाली ट्रिक को लगाकर यहाँ पर देखते हैं और आपका आंसर जो होगा वह 100% सही निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर भी आपका 3 है, यानी कि यहाँ पर आपकी कॉमन ट्रिक काम नहीं की। हमने बोला कि ऊपर से देखो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ पर भी आपका 1 है, तो यानी कि ये वाले में 3 है, इसमें कॉमन नहीं बन रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इस पर नेक्स्ट देखा हमने देखा यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 4। कॉमन कहाँ पर मिल रहा है हमें, एक यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन को छोड़ देंगे, बाकी के इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और ये पहले से ही कैंसिल है। यहाँ पर यानी कि 1 2 3 ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3 सही 1/4। अब आप इस प्रश्न को यदि सॉल्व करते हो तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमने आपको पहली जो ट्रिक बताई है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या होगी, जो भी आपकी भिन्न होगी, हमेशा भिन्न को ही देखना है, संख्या नहीं देखना है, हमेशा आपको भिन्न देखना है, भिन्न होनी चाहिए यहाँ पर। तो जो भी आपकी भिन्न होगी
उस भिन्न में आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या जो भी होगी, यदि मान के चलिए यहाँ पर आपकी दो भिन्न जो दी गई हैं इनमें से सिर्फ एक दी जाती, मान के चलिए 1/18 ये आपकी दी गई है, ये आपकी नहीं दी गई है, तो सिर्फ 18 को डिवाइड करने वाली हम संख्या देखते। अब यहाँ पर यदि 34 भी दी गई है तो हमें क्या करना पड़ा, इनको या तो इनको डायरेक्ट आपस में इंटू कर लो, छोटी संख्याएं हो, छोटी संख्याएं ना हो तो आप यहाँ पर इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड हो रही हैं तो अच्छा है, अगर डिवाइड नहीं हो रही हैं तो आप डायरेक्ट इंटू करके उनमें देख सकते हैं। तो यहाँ से जो संख्या निकलेगी उसमें नीचे वाली संख्या से आप डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा। और दूसरी बात, ये जो हमने कॉमन वाली जो ट्रिक बताई है वह अधिकतर आपकी काम करती ही है। हमने आपको काफ़ी बार दिखाया कि अधिकतर ये ट्रिक आपकी काम करती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ट्रिक काम ना करे, लेकिन 90%, हम इसका 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन 90% ये ट्रिक आपकी काम कर जाती है। अगर आपको तुक्का लगाना ही है तो आप इस ट्रिक से ही आप तुक्का लगाओगे, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ये आपकी 100% काम करेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी बात ध्यान से समझ लीजिए, नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे प्रश्नों पर तुक्का कैसे लगाना है, काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। यदि आपने वो ना दिखे हों तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में हर प्रकार के टॉपिक का, जैसे कि आपके जितने भी टॉपिक होते हैं मैथ के, उन सारे ही टॉपिकों पर जितने भी अब तक तुक्का लगाने की ट्रिक बताई गई हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि आप देखना चाहते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक, हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए देखने को आपको मिलती हैं। यदि आप इस प्रकार की ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आज की जो ट्रिक है यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।